नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंडल स्टिक, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स के टाइप्स कितने होते हैं और कैंडल फॉर्मेशन कैसे होते हैं और कैंडल्स के पीछे इसका साइकोलॉजी क्या है वो भी मैं बताऊँगी। और कैंडल्स का टाइम फ्रेम कौन कौन से होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कौन से टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कैंडल स्टिक्स के बारे में और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का मेरा अनुरोध रहेगा। स्टॉक मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, चार्ट एक तरह के लैंग्वेज है और कैंडल्स इसके लेटर्स है। जैसे कोई लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका जो अक्षर है वो जानना ज़रूरी होता है और अक्षर के जानने के बाद उस अक्षर को जोड़ के हम शब्द तैयार करते हैं। उस शब्द से हम ये लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, वो भाषा हमें क्या कहना चाहता है, वो हम जानते हैं। उसी तरह से कैंडल्स को हम पहले जानेंगे, उसके बाद उसको जोड़ के चार्ट क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक जो कैंडल स्टिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। बीच का जो हिस्सा है ये बॉडी कहलाता है और ऊपर का जो लाइन है दोनों, वो इसका शैडो कहलाते हैं। ऊपर का जो शैडो है वो है अपर शैडो और नीचे का जो शैडो है इसको लोअर शैडो कहते हैं। बॉडी और शैडो के हिसाब से काफ़ी तरह के कैंडल स्टिक्स हमको चार्ट में दिखाई देंगे। उन कैंडल्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बातें करेंगे। चार्ट में हमें दो कलर के कैंडल्स दिखाई देते हैं, एक है ग्रीन कलर के और एक है रेड कलर के। इस दो कलर दो तरह के सिग्नल कैरी करते हैं, दो तरह का मैसेज हमको ये देते हैं। ये कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, ये एक दिन का भी कैंडल होता है या फिर ये एक साल का भी हो सकता है और एक घंटे का भी और 5 मिनट का भी कैंडल हो सकता है, मगर इसका काम करने का तरीका सभी टाइम फ्रेम में एक ही है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग पॉइंट नीचे है और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है और ये इसका हाई है और ये इसका लो पॉइंट है। इस हाई का मतलब ये है कि ये हाईएस्ट प्राइस है जिस प्राइस में ये स्टॉक ट्रेड हुआ था उस टाइम सेशन में, और लो का मतलब ये है ये इसका सबसे लोएस्ट प्राइस है जिस प्राइस में ये स्टॉक ट्रेड हुआ था उसी सेशन में। तो इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ है, लो यहाँ पर है और हाई यहाँ पर है और क्लोजिंग यहाँ पर है। इस ग्रीन कैंडल का यही कैरेक्टर है कि ये दिन के शुरू में नीचे से शुरू हुआ था और दिन का ओपनिंग पॉइंट से ऊपर होगा, तो ये कैंडल ग्रीन होगा। और रेड कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है और इसका हाई यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। यानी कि रेड कैंडल यानी दिन के शुरुआत ऊपर से हुआ और क्लोजिंग जाके नीचे इस पॉइंट में हुआ। ये कैंडल हमें ये दिखाता है कि दिन के शुरुआत में इसका प्राइस ज़्यादा था और दिन के अंत में इसका प्राइस कम गया, यानी कि ये मार्केट अभी मंदी में है। इस रेड कलर के कैंडल को बियरिश कैंडल कहते हैं, यानी कि ये मंदी का संकेत कैरी करते हैं। यानी कि ये कहता है कि मार्केट ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ है, यानी कि मार्केट अभी मंदी में है। और ग्रीन कलर के कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि दिन का शुरुआत नीचे हुआ था और उसके बाद मार्केट ऊपर बंद हुआ है, यानी कि ये तेज़ी का संकेत कैरी करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैंडल्स कैसे तैयार होते हैं। दोस्तों, पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि कैंडल्स कई तरह के टाइम फ्रेम में तैयार होते हैं। इसका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 4 मिनट का है, 5 मिनट का है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। पर सभी टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक का काम करने का तरीका एक ही है। ये एक ग्रीन कैंडल है जिसका ओपनिंग है 25, क्लोजिंग है 30 और लो है 22 और हाई है 33। तो अब मैं अभी दिखाती हूँ ये कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से शुरू होता है और शुरू होने के बाद लो तक गया और उसके बाद मार्केट ऊपर तक गया, जाने के बाद इस जगह पे मार्केट ख़त्म हो गया। यानी कि मार्केट का जो शुरुआती फेज़ है वो 25 से शुरू हुआ और उसके बाद इसका जो लो है 22 तक गया और उसके बाद ये
33 यानी कि इसका जो हाई है उस प्राइस तक गया और उसके बाद ये 30 में ये ख़त्म हो गया। ये एक रेड कलर का कैंडल है जिसका ओपनिंग है 30 रुपया, क्लोजिंग है 25 रुपया और लो है 22 और हाई है 33। तो मार्केट 30 रुपये से शुरू हुआ, उसके बाद इसका जो लो है 22 उस तक गया और उसके बाद ये उसका जो हाई है 33 उस तक गया और जाने के बाद ये फिर से नीचे आके 25 में ख़त्म हो गया। तो इस तरह से मार्केट काम करने से इस तरह के कैंडल तैयार होते हैं। अब मैं आपको एक रियल चार्ट पे ये दिखाती हूँ। ये चार्ट SBI का चार्ट है और ये एक दिन का कैंडल है। इस कैंडल का 8 मई का जो कैंडल है इसका हाई है 73.66 है और इसका ओपनिंग है 72.56। और इसका क्लोजिंग है 166.95 और उसका लो है 166.17। अब मैं इसी स्टॉक का एक 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये SBI का 8 मई का ही चार्ट है। ये 5 मिनट का चार्ट है और इसका जो ओपनिंग है, देखिए पहली कैंडल का ओपनिंग है 172.56 और उसका हाई जो है 173.66। और ये देखिए इसका लो 166.17 है और इसका क्लोजिंग पॉइंट भी 166.9 के आसपास ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप एक कैंडल कैसे तैयार होते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब कैंडल के पीछे का जो साइकोलॉजी है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। मान लीजिए एक पूरा सब्जी मंडी एक स्टॉक मार्केट है और टमाटर एक स्टॉक है। तो दिन के शुरुआत में टमाटर का प्राइस मान लीजिए कि 25 रुपये से शुरू होता है और दिन के बीतने से बहुत सारे दुकानदार आके दुकान लगाते हैं और टमाटर का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो टमाटर का भाव प्राइस जो है वो घट जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि घटा देते हैं तो बिक्री ज़्यादा हो जाएगी। तो टमाटर का भाव 25 से लेकर 22 तक वो गिरा देते हैं और उसके बाद जब दिन बीतता है तो मार्केट में बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, खरीदने के लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर जो सेलर्स है वो क्या करते हैं, भाव को बढ़ा देते हैं, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। तो वो टमाटर के प्राइस को 25 से 30 तक उठा देते हैं। तो इस तरह से टमाटर का जो भाव है वो बढ़ जाता है और उसके बाद जब सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं और बायर्स कम जाते हैं तो मार्केट में टमाटर का भाव फिर से गिर जाता है। टमाटर का प्राइस 15 में गिर जाता है और दिन के अंत में देखा जाता है कि टमाटर का प्राइस 20 रुपीज़ में ख़त्म हो गया, यानी कि मार्केट बंद होने के समय 20 रुपया पर किलो हिसाब से टमाटर की बिक्री हुई। इन सारे डेटास को कलेक्ट करके एक कैंडल तैयार होते हैं। ये तो बात रही एक सब्ज़ी मंडी की, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो तो विशाल है। इसमें सारा दिन क्या हो रहा है वो आप नहीं जान सकते। तो सारा दिन में इस मार्केट में क्या हो रहा है वो कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से हम जानते हैं। कैंडल स्टिक्स के बारे में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है, कभी भी कैंडल तैयार होते समय ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि कैंडल चेंज हो जाते हैं, ग्रीन से रेड हो जाता है और रेड से ग्रीन हो जाता है। तो कैंडल के फॉर्म होने के बाद ही आप ट्रेड लीजिए। यहाँ पे आप देखिए कि ये कैंडल तैयार हो रहा है, ग्रीन से रेड हो रहा है, रेड से ग्रीन हो रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कैंडल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो कैंडल के कंफर्म होने के बाद ही आप ट्रेड लीजिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप कैंडल्स के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप जान गए होंगे और कैंडल्स का जो साइकोलॉजी है वो भी आप जान गए होंगे और कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी आप जान गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो डिफरेंट टाइप के कैंडल्स है उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।